स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम ने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई कि भारतीय सिनेमा भी इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। भारतीय सिनेमा में वंदे मातरम केवल एक देशभक्ति गीत नहीं, बल्कि भावनाओं, त्याग और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर उभरा। हम ये झुककर कहेंगे, जन्मभूमि ही हमारी जननी है। इसने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बल्कि स्वतंत्र भारत के बाद भी फिल्मों में राष्ट्रभक्ति की आत्मा को स्वर दिया। इसकी ध्वनि जब भी पर्दे पर गूंजी, दर्शकों के भीतर मातृभूमि के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जाग उठी। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1905 में भारतीय सिनेमा के अग्रदूत हीरालाल सेन द्वारा निर्मित एक राजनीतिक फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म की समाप्ति वंदे मातरम के उद्घोष से होती थी। वहीं वंदे मातरम गीत का पहला फिल्मी प्रयोग 1935 में बंगाली फिल्म वंदे मातरम में हुआ, जबकि 1939 में बोम्मी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी ने तेलुगु फिल्म वंदे मातरम का निर्माण किया। स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम शीर्षक के नाम से ही पहली फिल्म 1948 में मराठी में बनी। इसके संगीतकार थे सुधीर फड़के और इसकी पटकथा लिखी थी जी.डी. माडगुरकर ने, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वंदे मातरम गीत को शामिल करने वाली पहली हिंदी फिल्म थी अमर आशा, जो 1947 में प्रदर्शित हुई थी और इसके संगीतकार थे शांति कुमार। 1949 में नबेंदु गुप्ता के निर्देशन में फिल्म 42 का निर्माण हुआ था, जिसमें वंदे मातरम को नारे के रूप में प्रयोग किया गया था। वहीं 1951 में सतीश दासगुप्ता के निर्देशन में आनंद मठ फिल्म का निर्माण बंगाली भाषा में हुआ। यह पहली बार था जब बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को फिल्मी रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1951 में ही हिंदी फिल्म आंदोलन रिलीज हुई, जिसमें वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक थे फणी मजूमदार और संगीतकार थे पन्नालाल घोष। इसमें वंदे मातरम को गाया था मन्ना डे। 1952 में हेमंत गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को दिखाया गया था, जिसका संगीत प्रसिद्ध संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने तैयार किया था और इसे गाया था लता मंगेशकर ने। यह फिल्म तमिल में भी डब की गई और 1953 में प्रदर्शित हुई। यही नहीं, कई अन्य फिल्मों का फिल्मांकन भी वंदे मातरम और आनंद मठ से प्रभावित होकर किया गया। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया, जिसमें यह गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग का प्रतीक बनकर उभरा। स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी तक वंदे मातरम के महत्व और उद्देश्य को पहुंचाने में दूरदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 16 सितंबर 1959 को जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो सुबह सुबह इसकी शुरुआत वंदे मातरम से ही होती थी। इसके अलावा इस गीत की धुन दूर दूर तक पहुंचाने का श्रेय ग्रामोफोन रिकॉर्ड को भी है, जिसके जरिए महान संगीतकारों और संगीतकारों ने इसे रिकॉर्ड कर देश विदेश में लोगों तक पहुंचाया। सिनेमा में वंदे मातरम की यात्रा केवल संगीत या देशभक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय चेतना, संस्कृति और इतिहास की निरंतर बहने वाली धारा का प्रतीक है, जो हर पीढ़ी को अपनी मातृभूमि से जोड़ता है।